आज कार्तिक कृष्ण छठ शुक्रवार 3 नवंबर 2023 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार 12 नवंबर 2023 को रूप चतुर्दशी और दीपावली एक साथ हैं। पंचदिवसीय इस उत्सव के तहत प्रभु श्री जी में इन दिनों तैयारियां चल रही हैं। उनमें से एक तैयारी प्रभु श्री जी के मंदिर को सजाने के लिए चित्र सेवा की है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के विविध स्थलों पर चित्रकारों द्वारा की जा रही चित्रकारियों के हैं। कल के यह ताज़ा दृश्य प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रतिवर्ष की जाने वाली इस सेवा की एक कड़ी है। इस चित्र सेवा की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं और अपनी व्यवस्थाएं भी हैं। विषय वस्तु और उपयोग में ली जाने वाली सामग्रियां भी अद्भुत हैं, प्राकृतिक हैं और लीलात्मक हैं। ये चित्रकारी हमें प्रभु श्री जी के मंदिर में नंदालय का एहसास करवाती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के इस नंदालय में प्रत्येक स्थल लीला स्थल है और ये चित्रकारियाँ उसका आभास हमें करवाने में मदद करती हैं। इन ताज़ा दृश्यों के बाद आइए अब दिव्य शंखनाद के संकलन से हम प्रभु श्री जी मंदिर में चित्रकला की भावना का अवलोकन करते हैं। दृश्य हैं जहाँ प्रभु श्रीनाथ जी में होने वाले भव्य और दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी के मंदिर की विभिन्न दीवारों पर भित्ति चित्रों का चित्रांकन कार्य किया जा रहा है। इस समग्र चित्र सेवा के पीछे क्या भाव है, इनका क्या इतिहास है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, हम आगे देखेंगे। अभी आप आज के एक भाव कीर्तन का श्रवण करते हुए इस चित्रांकन कार्य का आनंद लीजिए। वे देखो बरत झरोखन दीपक हारी पोढ़े ऊंची चित्र साज सुंदर बदन निहारन कारण सुंदर वदन निहारन कारण राख्यो है बहुत यतन कर प्यारे राख्यो है बहुत यतन कर प्यारी हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी कंठ लगाय भुज दे सिरघाने अधर अमृत पीवत सुकुमार
तन मन मिलिरी। चित्रकला की भाषा में यह भित्ति चित्रकला है। प्रभु श्री जी की अन्य सभी सेवाओं की तरह यह सेवा भी अद्भुत है, असामान्य है और केवल सुंदरतम चित्रकारी ही नहीं है, यह भावों से परिपूर्ण है। जहाँ प्रभु विराज रहे हैं वह स्थल अलौकिक तो है ही, उसमें यह चित्र अद्भुत प्रभाव पैदा करते हैं। श्री वल्लभ कुल और ब्रजवासियों के साथ जब श्री जी नाथ द्वारा पधारे तब चित्रकारों के रूप में यह चित्रकला भी यहाँ आई। उस समय के तत्कालीन तिलकाय श्री से लगाकर आज तक के तिलकाय श्री ने इन चित्रकारों को प्रश्रय प्रदान किया है। जो दृश्यमान है वह चित्रकारों की गली है। चित्रकारों को न केवल यहाँ बसाया गया बल्कि उनके जीवन यापन की पूर्ण व्यवस्था भी की गई। इस संकरी गली के सामने दिख रहा यह चित्रकला का कार्य वॉल ऑफ द लॉर्ड के नाम से काफी प्रख्यात हुआ था, जिसके लिए चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने काफी प्रयास किए थे। इस चित्रकला ने कईयों को राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा दिया तो कईयों को विश्व फलक पर भी पहुंचाया है। कुछ चित्रकार तो राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कृत किए गए हैं। हालांकि अब कई चित्रकार इस गली से बाहर निकले हैं, परंतु कुछ चित्रकार आज भी इसी गली में निवास करते हैं और चित्रकारी का कार्य करते हैं, जिसमें मिनिएचर की पिछवाई कला बहुत उल्लेखनीय है। यह शरद की पिछवाई ये चित्रकार बना रहे हैं। इनके अनुसार इस प्रकार की एक पिछवाई बनाने में 30 से 40 दिनों का समय लगता है। इन चित्रकारों द्वारा बनाई गई पिछवाइयाँ और प्रभु के स्वरूप केवल नाथ द्वारा ही नहीं, देश भर और विश्व भर में काफ़ी महंगे दामों पर बिकती हैं। इन चमक दमक वाली तस्वीरों के पीछे वास्तव में जो नाथ द्वारा आर्ट की आत्मा है उसका संवर्धन प्रभु श्री जी के मंदिर में ही होता है। यही कारण है कि ये चित्रकार प्रभु श्री जी के मंदिर में चित्र सेवा कार्य करने को अपना सौभाग्य मानते हैं। इसे वे कर्तव्य भी मानते हैं और यहाँ के चित्रकारों को जो समृद्धि प्राप्त हुई है उसके लिए वे प्रभु श्रीनाथ जी एवं तिलकायत परिवार की कृपा को कारण मानते हैं। आइए इस बारे में अब उनके विचार जानते हैं। ये मंदिर में चित्रकार समाज के मुखिया हैं। ये श्रीनाथ जी मंदिर का चित्राम कार्य हम शुरू से करते आ रहे हैं और दिवाली पे दशहरे से हमारा कार्य शुरू होता है। धनतेरस के पहले कंप्लीट कर देते हैं। मन लगा के पेंटिंग करते हैं। ठाकुर जी के साथ में आए से ये काम चलता है वर्षों से और हम सेवा भाव से पूरा समाज मिलकर हम करते हैं। आइए इस चित्रकला और रंगों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं एक वरिष्ठ चित्रकार से। जब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में आए तब से ये वनस्पति कलर की पेंटिंग दीवार पर हम करते हैं और ये कलर दीवार को अच्छी तरह से पकड़ता है और बारिश हो धूप हो किसी में भी कलर जाता नहीं। नाथ द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट से जाना जाता है। जो इस कला को जानते हैं वह इसकी बारीकियों को भी भली भांति जानते हैं। वहीं श्रीनाथ जी मंदिर के 30 से 40 स्थलों पर की जाने वाली यह चित्रकारी किसी न किसी भाव से भरी हुई है, अर्थात यह केवल चित्रकारी नहीं है, इसमें भाव भी छिपे हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं। कृष्ण भगवान ने जो विराज पर्वत उठाया था और इंद्र को भगवान का जो अहंकार था उसका दमन किया, उस समय इंद्र भगवान आए, वो साष्टांग प्रोग्राम करके ये जो बनेगा चित्र जी, ये है कामधेनु गाय बनेगी और इंद्र भगवान ये साष्टांग दंडोत कर रहे हैं। इस तरह से ये उन्होंने और ये बारीक से बारीक यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर बड़े से बड़ा भी काम होता है और बारीक से बारीक काम भी होता है, जो एकदम बारीक आंखों से देखना भी दुर्लभ होता है। बहुत साफ सुथरा और अच्छा काम होता है। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी घूम आइए, प्राकृतिक रंगों से जिस प्रकार की चित्रकारी नाथ द्वारा आर्ट में होती है, यह सबसे अधिक सुंदर और मनमोहक होती है।
और श्रीनाथ जी में तो जो चित्रांकन किए जाते हैं उनमें क्या चित्रांकित किया जाता है या किसी से छिपा नहीं है, प्रकृति है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है और अंत में ब्रह्म तत्व का स्पर्श है। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह कार्य धनतेरस के पहले पूर्ण कर लिया जाता है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। प्रभु श्री जी में अन्य सेवाओं की हो रही तैयारियों की जानकारियां हम आगामी प्रस्तुतियों में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु को दीपावली से पहले की धनतेरस के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए गए हैं। यह वस्त्र श्रृंगार धनतेरस के जैसे ही होते हैं। हालांकि इन श्रृंगारों की कोई तिथि नियत नहीं होती है, परंतु यह नियम के श्रृंगार हैं। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कुहू निश जान दीप मालिका जो। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज कत्थई आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी से कलाबत्तू अर्थात कशीदे के काम की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि कंदरा जी का जड़तल का अर्थात हीरे का जड़ाव का चौखटा भी सजाया गया है। प्रभु के समक्ष पधराए गए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को धनतेरस पर धराए जाने वाले हरे रंग की सलीदार जरी के ही सभी वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं।
प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के दरियाई वस्त्र अर्थात रेशम के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा, पन्ना, माणक एवं मोती से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को त्रवल की जगह टोडर धराए गए हैं, तो साथ में कली, कस्तूरी एवं कमलमाला भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को हरे रंग की जरी का चीरा अर्थात जरी की पाग धराई गई है। पाग पर आज मानक का पट्टीदार सिरपेच धराया है, जिस पर नीचे मोती की लड़ लगी है। सिरपेच पर नवरत्न की किलंगी धराई है और उस पर एक मोरपंख की चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित माणक के 2 जोड़ी अर्थात 4 कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित माणक की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित माणक के और दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां शतरंज वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज ये आरसी श्रृंगार में पीले खंड वाली और राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियाँ, राजभोग में आज कहाँ संगम तिहारे, और आरती से शयन तक आज गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज सो कीर्तन तथा मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल की नारी, पोड़वे में वे देखो बरत झरोखन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु के सन्मुख इन दिनों सरस लीला के कीर्तनों का गायन नित्य किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में
प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में साय समय संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्री कंठ व श्री मस्तक के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के श्रृंगार तथा श्री मस्तक पर सुनहरी लोम तुर्रा धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि शयन के दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है। आप भी दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन कर परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो आओ तात एक बात श्रवण दे सुनो जो पावन माज हो गयो धरी जा सोज घने मैं हस मांजो माय पे भोजन देरी मोय कर कुटीले यो कहो गो यह क्यों देवो तो कहत ब्रज राज सो धाय यशोमति माय लाल को कंठ लगा बार बार जल पीवे चूम कर नयन छुआ सात बरस को सामरो सात दोष एक गिरधार्यो बल देव के सो प्रभु वैकुंठ नाथ करत ब्रज राज सो सब ब्रजवासी लोग कहत ब्रज राज दुआई जय जय शब्द उचार गंवारो देव को नाई देशीस घर को चले ग्वाल गोप ब्रजनार ब्रजजन गिरिधर रूप पेगो दारो सर्वस्वार कहत ब्रज राज सो गोद बैठ
बरत झरोखन दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र सार सुंदर वदन निहारन कारण सुंदर वदन निहारन कारण राख्यो है बहुत यतन कर प्यारे राख्यो है बहुत यतन कर प्यारी हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी कंठ लगाय भुज दे सिरघाने अधर अमृत पीवत सुकुमार तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो नौतन छवि बाढ़ी अति भारी हरि पोढ़े। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।